अरे चाची चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं अपना बिल बनाने के लिए। बड़े से बड़े अस्पताल में आपका इलाज कराऊंगी, ठीक है ना? परेशान मत होना। और हितांशी बेटा, माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना? हर्ष, तूने आने में बहुत देर कर दी बेटा। डॉक्टर ने माँ को जवाब दे दिया। माँ, हर्ष बेटा कैसा है वो? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। मैंने बहुत देर लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? फौजी की जिंदगी आसान नहीं होती माँ। पैसे की छुट्टी नहीं मिलती। माँ तू चिंता मत कर, तेरा एक बेटा आ गया ना, तो बेटा तेरा इलाज कर रहा है। मेरे माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी दीदी, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मुझे जिंदगी के जो बच्चे कुछ थे ना मैं तेरे साथ गुजार लूंगी। तू ना अपने मन पर कोई बोझ मत रख, हाँ? कोई बोझ मत रख। कौन कहता है कि औरतें कमजोर होती हैं? वो अपने हर दर्द को आदमी से ये बोल के छुपा लेती है कि तू टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। हर्ष, तुम्हें पता है माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, तुम्हें पुकारती थी। जब भी तुम्हारा फोन आता था अपने सामने तुम्हारी तस्वीर लेकर बैठ जाती और फिर तुमसे बात करती। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया कि माँ, उनके फोन आते ही आप उनकी तस्वीर लेकर क्यों बैठ जाती हो? पता है उन्होंने क्या बोला? मेरा बेटा मेरे पास तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन जब भी वो फोन करता है ना, मैं उसकी तस्वीर लेकर बैठ जाती हूँ ताकि मुझे लगे कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे पास है वो। जय हिंद सर। वीर सिंह, जय हिंद। तुम्हें पता है कि बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, इसके चलते तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। क्या सर? लेकिन सर, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये मत भूलना कि तुम एक फौजी हो। इस माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। यस सर, यस सर। जय। क्या हुआ हर्ष? मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी, मुझे वापस जाना होगा। हर्ष, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो? माँ को देखो ना, माँ की तबीयत खराब है। मत रोक इसे धर्म संकट में मत डाल। इसकी ना देश को बहुत जरूरत है। और मेरा क्या है बेटा, मेरी तो जिंदगी गुजर गई। तू जा, तू अपनी धरती माँ का ना फर्ज अदा कर। मैं समझ गई। जाओ हर्ष, तुम देश का फर्ज निभाओ और मैं परिवार का धर्म निभाऊंगी।
मुंह तोड़ जवाब देकर आना सबको। हर्ष, तू चिंता मत कर, तू जा। तेरी माँ का ख्याल ही चिंगारी रखेगी। बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगी मैं, और देखना जब तू वापस जंग जीत के आएगा ना, ये तेरी माँ हंसती खेलती मिलेगी। वादा है मेरा तुझसे। हर फौजी की ताकत होती है उसका परिवार, क्योंकि उसका परिवार हर हालातों से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी तो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं सरहदों पर लड़ने के लिए, धरती माँ की रक्षा करने के लिए। माँ, तू यही सोच लेना कि तेरा मेरा साथ यहीं तक था। चलता हूं। चिंगारी ऐसे फौजी परिवारों को दिल से नमन करती है। जय हिंद। और तू चिंता मत कर, तेरी माँ का ख्याल ये चिंगारी रखेगी। सभी फौजी भाइयों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी को वापस बॉर्डर बुला लिया गया। तांशी, एक बार फिर सोच लो। हर्ष, मुझे मत रोको। बहू, अभी कल ही तो तेरी शादी हुई है, तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और तू जा रही है। मत जा बेटा। तांशी, एक बार देख लो, एक बार ट्राई तो करो, शायद पोस्टपोन हो जाए। मम्मी जी, हर्ष, मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बहू होने से पहले और आपकी बीवी होने से पहले इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ। अपने देश के लिए लड़ना मेरा फर्ज है और मैं जरूर लड़ूंगी। अगर वहां बॉर्डर पे मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? मैं एक फौजी हूँ मम्मी जी, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। माँ जी, उन्होंने सुहागनों के माथे से सिंदूर मिटाया है ना, आज आपकी बहू उनको बता कर आएगी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। अब बेटा, माँ, मत रुको इसे। ये वक्त परेशान होने का नहीं, देश की बेटी पर गर्व करने का। मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। प्राउड ऑफ यू तांशी। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। उन्होंने हमारे 28 लोग मारे हैं ना, तू ना 28 लाख को ठोक कर आना। चले। हर्ष, जल्दी चलाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और हाँ, अपना और मम्मी जी का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, तुम अपना ध्यान रखो। इसमें क्या हो गया यार? शिट यार, इसे भी अभी खराब होना था। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मुझे बॉर्डर पर जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ भाई साहब? चिंगारी दीदी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और इसका एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। वैसे भी आप जैसे फौजी हमारे देश की सेवा के लिए तैयार है ना, तो हम नागरिकों को भी तो कुछ फर्ज है आप जैसे फौजियों के लिए। आइए बैठिए। दीदी, जब तक आप जैसे नागरिक इस देश में है ना, हमारे देश को कोई नहीं हरा सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सब लोग आप जैसे फौजी हो ना, तो सच में कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम दोनों का फर्ज है कि हम अपने देश के लिए लड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। आओ बैठो।
बहन अपना ख्याल रखना। जी, आप जैसे किन्नरों का आशीर्वाद मिल पड़े तो हमारा बाल झुका कर। दीदी फौजी भाइयों को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। जिंदाबाद। राजा को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं। ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? चिंगारी दीदी आप? हाँ, मैं गलत समय पे आ गया क्या मैं? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी आने वाली थी तो मुझे लगा मम्मी ही होंगी। अच्छा, वैसे बहुत टाइम हो गया मुझे उनसे मिले हुए, मिल के जाती हूँ। और वैसे कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। कैसी है चिंगारी जी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बस बढ़िया। और काम वगैरह कैसे चल रहा है? बस तलाश जारी है। लगता है मम्मी आई है, मैं देखती हूँ। अरे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बस बस, फॉर्मेलिटीज रहने दो, इज्जत दिल में होनी चाहिए। माँ, मैं भी आराध्या को भाई यही समझा रहा था कि इज्जत तो दिल में होनी चाहिए ना। अच्छा चलिए ना, बैठिए आप। नमस्ते चिंगारी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठना, कितना काम करेगी? सारा दिन काम करती रहती है, आराम भी कर लिया कर। ऑफिस में भी करती है, घर का भी करेगी। चाय प्रतीक बना के ले आएगा ना? माँ क्या बोल रही हो? मैं बना के लाती हूँ ना चाय, आप भी ना। और तुम्हारी जॉब का क्या रहा? मिली कि नहीं, या बस ऐसे ही? चिंगारी जी, अगर किसी को बर्बाद करना हो ना, तो ना 10,000 वाले को 50,000 की नौकरी लगवा देनी चाहिए और कुछ टाइम के बाद उसे हटा देना चाहिए। ना उसे 50,000 की नौकरी मिलेगी, ना वो 10,000 की कर पाएगा। हो गया ना बर्बाद। अरेंज मैरिज है ना, शादी तो आप ही ने सब देख सुना करवाई है ना? हाँ, भाग फूट गए थे हमारे। आपको वो दिन याद है जब आपने मुझे बुलाया था घर पर? क्यों? चिंगारी जी, समझाओ ना इसे, इस छोटी सोच वाले इंसान को। आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। प्रतीक, तुम्हारी माँ सच बोल रही हैं। और वैसे भी आराध्या जॉब कर लेगी तो इसमें हर्ज क्या है? चिंगारी जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आराध्या जॉब करे। अरे औरतें कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ काम कर रही हैं और ये इंसान किसी दकियानुसी बातें कर रहा है। अरे जब घर की औरतें बाहर काम करने निकलेंगी ना, तो आप जैसे लोग मर्द को तब भी जीने नहीं देंगे। प्रतीक, समाज की सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे की मदद करो ना, तुम दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। और वैसे भी आराध्या के जॉब करने से घर परिवार अच्छा चल रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? बात मानो मेरी, जॉब करने दो उसको, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। हाँ तो ठीक था ना, नहीं तो आज भूखे मर रहे होते। प्रतीक ने एक बात सच बोली थी कि आप जैसे लोग इसे जीने नहीं देंगे। अरे मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आप इसे ताना मारे जा रही है, नीचा दिखाई जा रही हैं। आप ही थी ना जब आप बोल रही थी, जब प्रतीक ने मना किया था कि आराध्या को काम नहीं करने दूंगा, जॉब नहीं करने दूंगा, आप ही भाषण दे रही थी। जब आराध्या को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? अभी तक प्रतीक ही नौकरी करता था, वही घर चलाता था ना। अब आपकी बेटी काम करे तो दिक्कत क्या हो रही है? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं। ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? बताइए। तो सासू माँ, एक बात का जवाब मैं भी देना चाहूंगा आपको। अभी आपने बोला था ना कि 10,000 के बंदे को कोई 50,000 की नौकरी क्यों देगा? मैं 50,000 का ही बंदा हूँ और 50,000 की सैलरी का वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अगर ये नौकरी नहीं करती ना तो 10,000 क्या, मैं 5,000 की नौकरी भी कर लेता। हाँ, मैं तब गलत था जब मैंने इसे नौकरी करने के लिए मना किया, लेकिन चिंगारी दीदी ने उस दिन मेरी आंखें खोल दी थी। और आधा बेटा,
मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जब एक औरत काम करती है और आदमी घर बैठा रहता है ना, तो आदमी के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। उसे लगता है कि मैं अपने बीबी के टुकड़ों को पल रहा हूँ, और बुरा जब लगता है जब समाज आके उसे ताना देता है, वो चोट और गहरी हो जाती है। बेटा, जब पति काम करता है ना, तो वो 500 रुपए में भी अपने घर परिवार चला सकता है। 5,000, 5 लाख, 5 करोड़, हमेशा क्या होता है ना, सोचता है कि अपनी बीवी को सारी सुख सुविधाएं दे। लेकिन जब एक औरत कमाती है ना, चाहे वो 5 लाख क्यों ना कमाए, तो उसके लिए हीन भावना पैदा कर ही देगी। और हमेशा एक बात याद रखना। और सासू माँ, एक बात बताइए, ये नौकरी नहीं करता ना, कम से कम बाकी आदमियों की तरह आपकी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा ना है? अगर आप बुराइयां ढूंढनी स्टार्ट करेंगे ना, तो लाखों बुराइयां मिलेंगी। अच्छाई तो सिर्फ एक ही काफी है। ये मान लीजिए, ये दामाद लाखों में एक है, समझी? चिंगारी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बुराई ढूंढने जाओ तो 1000 बुराई मिल जाएंगी, अच्छाई एक ही काफी है। बेटा, मुझे माफ कर देना। और हाँ, फंक्शन में तुम भी इनवाइट हो, तो तुम दोनों ना साथ आना, ठीक है? चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहे। और हाँ, जो बात मैं तुम्हें बतानी आई थी, वो तो बताना ही भूल गई। मैंने तुम्हारी एक नौकरी के लिए बात की है। 2 दिन बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग है, और सैलरी शायद लाखों में हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी। खुश रहे। छोड़ दो मुझे। पागल है क्या? ये क्या करने जा रहा तू? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे बस मरना है। तू हुआ क्या है बताएगा, जो मरने की बातें कर रहा है? अरे मेरी समस्या जानकर करोगे क्या? कोई सुलझा नहीं सकता मेरी समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है जो चिंगारी सुलझा नहीं सकती? बता, हुआ क्या है? मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में बनती नहीं है। पहलवान, ये तो सास बहू की समस्या है, हर घर की कहानी है। बात बता, हुआ क्या है? लेकिन अब इस कहानी को बंद करना होगा, क्योंकि इस कहानी के आड़ में कितने आदमी रोज झुलसते हैं ये कोई नहीं जानता। कि आदमी शादी करके पत्नी को घर में इसलिए लाता है कि वो सास बहू में हो रहे झगड़े की परंपरा को चालू रखे? नहीं, बल्कि वो घर में इसलिए लाता है कि वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके, एक आदमी को पत्नी के रूप में एक सहारा मिल सके। क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बेसहारा हो जाता है ना। अरे जब माँ की सुनो तो बीवी कहती है माँ का लाडला, और पत्नी की सुनो तो माँ का गुलाम, है ना? एक बात बता, ये सास बहू की छोटी छोटी नोक झोंक में मौत को गले कौन लगाता है? आप नहीं समझ रही हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक कब इंसान के अंदर अकेलेपन का बड़ा रूप ले लेती है ना, जो झेलता है उसे ही पता है। अरे ऑफिस जाओ तो वहां सुनो, घर पर आओ तो माँ की सुनो, रेस्ट करने के लिए रूम में जाओ तो बीवी की सुनो। अरे इंसान ने ढोलक समझ लिया है जो आए मन करे बजा जाता है। परिस्थितियों से लड़के जो इंसान निकल जाता ना, असल में मर्द वही कहलाता है बेटा, समझा? और तूने बोला ना, इस कहानी को खत्म करना होगा। हाँ, खत्म करना होगा, लेकिन इस जिंदगी को नहीं। ये आए दिन सास बहू की नोक झोंक को, उनकी लड़ाइयों को, उनके ड्रामों को, उनके फालतू फंड की हरकतों को, समझा? और ये सब तू ना मौत को गले लगा के नहीं कर सकता, जिंदा रह के कर सकता है। माँ और बीवी की ये छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, आदमी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक के कारण आज मैं यहाँ पर जान देने चला आया, उसी का नतीजा है ये। तुम तीनों को अब समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे ना होने से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अभी तुमने बोला ना कि इस कहानी को बंद करना होगा, तो ठीक वैसे ही आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को और समस्या में डाल देना है। अरे हर धर्म, हर मजहब में लिखा है कि आत्महत्या एक गुनाह है। तुमने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? हाँ। पता है वो चैन से क्यों सो पाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि कोई जाग रहा है उसके लिए। अरे तुम लोग मिलके उस बच्चे की नींद क्यों हड़पना चाहते हो? क्यों छीनना चाहते हो उसकी नींद को? ससुरा, जब से ये फोन आया है ना, सब बर्बाद हो गया है।
सबको अलग अलग कर दिया है। पहले सब लोग एक साथ बैठा करते थे, कितना प्यार था, सब प्यार खा गया ये। अच्छा, और सासों का जो बहुओं पे ताने मारने का सिलसिला है वो तो सदियों से चला आ रहा है। और सारी सासों ने तो कस्में खा रखी है कि बहुओं का तो जीना हराम करके रखना है उन्होंने। तेरी जुबान ना बहुत चल रही है, तगड़ तगड़ चलाई जा रही है जुबान को। हाँ, कहाँ गया है तेरा खसम? हाँ, और इतनी रात को कहाँ भेजा था तूने? क्या लेने भेजा उसे? मैं क्यों भेजूंगी भला उन्हें कुछ लाने के लिए? आप ही नहीं भेजा होगा अपनी दवाइयों के लिए। सारा दिन तो उनसे काम करवाती रहती है, अपने इशारों पे नचवाती रहती है। कहने के लिए मेरा पति, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है। हाँ, कहने को मेरा बेटा है, पर है जोरू का गुलाम। अब काम धाम करेगी या निठल्ली बैठी रहेगी? बस फोन चलाती रहती है सारा दिन। सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, कोई नौकरानी नहीं लगवा रखी है आपने। महारानी बना के नहीं बैठा रखा है मेरे को इस घर में नौकरानी बन के घूमती हूँ मैं। हाँ, सब ठीक है। पूछ अपने खसम को कब आ रहा है। जीना आराम कर रखा है, बातें बनवा लो बस। नहीं आएगा वो। चिंगारी जी, आप भी क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों ने सुना है अभी। पर वो क्यों नहीं आएंगे? मर गया वो, तुम दोनों ने मिलके मारा उसे। ये क्या बोल रही हैं आप? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? सही कहा तुमने, एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? एक बीवी अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है? अरे सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटे के रिश्ते जैसा होता है, लेकिन ये सास बहू का रिश्ता है ना, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। तुम दोनों से तंग आके उसने नदी में छलांग लगा दी, मर गया वो। लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये लेटर जरूर मिला है। मैं आप लोगों की रोज रोज लड़ाई से थक चुका। अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन आप दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है। इसलिए मैं जा रहा हूं आप लोगों की जिंदगी से दूर। आप लोग लड़ते रहिए और खुश रहिए। हमने क्या कर दिया? हमने कभी उसके मन की कुछ भी नहीं सुनी, लड़ते ही रहे। आज ये सारी गलती मेरी है। मैं हमेशा उनको किसी ना किसी चीज में ब्लेम करती रहती, कभी मैंने समझा ही नहीं। बेटा विजय, कहाँ चला गया तू? एक आवाज पे दौड़ा चला आता था, आज तुझे अपनी माँ के आंसू भी नहीं दिख रहे। माँ जी, दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करना दवाई खा के? जिसका बेटा चला गया वो जी के क्या करेगी? आज आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज विजय हमारे साथ नहीं है। मैं पता नहीं क्यों आपको हमेशा उनसे अलग करना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर मैं ये कैसे भूल गई थी कि मैं भी तो एक माँ हूं ना। एक माँ को उसके बेटे से अलग करना चाहती थी। देखो देखो क्या हुआ आज। विजय हम दोनों को छोड़ के चले गए।
जन्म दिया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। और वैसा ही दर्द तो आपको भी महसूस हुआ होगा ना, जब आपने विजय को जन्म दिया था। मैं कैसे भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सिर्फ अपना स्वार्थ चाहती थी मैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जो ये प्यार देखना चाहता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सब इन बातों को क्या फायदा, मेरा बेटा तो लौट के नहीं आएगा ना। अब बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना, अंदर जाके इन दोनों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और भाई, अगर ये मंजर तुम्हारी आत्मा देख रही होती, तुम्हारी भटकती हुई आत्मा, क्या कर पाती? कुछ नहीं, सिर्फ बेबस खड़े होके देख रही होती, घूर रही होती, निहार रही होती, अपनी आत्मा को कचोट रही होती। समझे? अपने भटकती हुई आत्मा को भटकाने से पहले ना अपने मन पे कंट्रोल करना सीखो। समझे? जाओ अंदर जाओ। कहाँ चले गए थे आप? चिंगारी जी, आपने तो कहा था कि हाँ, नाटक किया था मैंने, और जानबूझ के नाटक किया था, लेकिन ये सचमुच मरने जा रहा था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो एक खत्म कर चुका होता अपने आप को। आप दोनों की आंखें खोलना चाहती थी मैं, और बताना चाहती थी आपको कि आप दोनों की नोक-झोंक घर में कलेश की वजह से ना ये परेशान हो चुका अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए निकल चुका था ये। और मैं इसे भी एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरे ना होने के बाद तेरी माँ और तेरी बीवी का क्या हाल होगा, और इसके ना होने के बाद आप दोनों का क्या हाल होगा। बेटा, आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसने अपनी सारी गलती मान ली है। पर माँ जी, माफी तो आपने मांगी थी ना कि अब आपसे नहीं लड़ेंगी मुझसे। बेटा, तूने अपनी गलती मानी है ना। देखिए माँ जी, विजय के सामने झूठ मत बोलिए। बेटा, हमारे शरीर में ना एक छोटा सा दिल होता है, और जब ये धक 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 करता है ना, इससे यही पता चलता है कि इंसान अभी भी जिंदा है। तो रिश्ते भी हमारे उसी तरीके से होते हैं। इससे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना, इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, दिल के शोर की तरह, धक 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 धक। खुश रहे। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा लौटा दिया, हमारी आंखें खोल दी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आज के बाद से ना ये घर में जो आप लोग नौटंकी, ड्रामे, कलेश, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता हो वो करते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। आप लोग अपनी बातों को लेके ना अपने बच्चे बोझ मत डालिए, क्योंकि जब बाहर इंसान निकलता है ना, हजारों लाखों टेंशनें होती हैं, घर परिवार चलाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी माँ के दवाई की, अपनी बीवी के खर्चे की, हजारों टेंशन होती है। और कभी सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा आप लोग, एक्चुअल में सच में मुद्दे होते हैं क्या सास बहू के बीच में लड़ाई करने के लिए? मुद्दा कोई नहीं होता, बस मुद्दे को हवा दी जाती है, हवा। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे चिंगारी जी। धन्यवाद। चल पहलवान। शालिनी को शक हो गया है। नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ।
Get out from my office! आप ही ने कॉल किया था। गुड मॉर्निंग शालिनी जी, आपके पति के कातिल का पता लग चुका है। कौन है वो बेरहम इंसान जिसने मेरे पति को मारा है, मेरा सुहाग उजाड़ा है? कौन है वो? बस आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। इंस्पेक्टर चिंगारी किन्नर केस की फाइल देखते ही केस को सॉल्व कर देती है। शालू, गाड़ी की चाबी देना। हाँ लाई। आदि, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों, कोई खास वजह? नहीं, आना चाहे वहीं रह जाना। आयुष बेटा, चलो तुम्हें स्कूल छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। आ गए आप? लाई। आदि, मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तुम जल्दी से फ्रेश हो के आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाहर से खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो और सो जाओ। आदि, ये चल क्या रहा है? तुम जब भी घर में आते हो बाहर से खाना खा के ही आते हो। आखिर तुम ये पेट भर के कहाँ से आते हो? मैंने तुमसे कहा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो सो जाओ। हर बात का इश्यू मत बनाया करो। आदि, आदि, मैं इशू बनाती हूँ? आदि, शालू, बहुत रात हो चुकी है, प्लीज जाके सो जाओ। आदि, तुम्हें मेरे भावनाओं की कोई फिक्र नहीं? मेरे जज्बातों को कोई असर नहीं पड़ता तुम? आदि, मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, अपना हक मांग रही हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि
तुमने मेरे इस हक का अधिकारी किसी और को बना दिया है। शालू, चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हारा इस तरह चिल्लाना ये साबित करता है कि मैं सही हूँ। शालू तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है आदि, कैसा है बताओ, मैं जानना चाहती हूँ प्लीज। प्लीज, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। समस्या में मैं फंस तो गया, लेकिन इससे निकलूं कैसे ये समझ में नहीं आता। शालिनी को शक हो गया है। नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। आदित्य बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर पता नहीं पिछले 2 सालों से वो मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। पहले हम एक बेडरूम में सोते थे, फिर अचानक वो अलग जाके सोने लगे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं। कहीं उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई है। हेलो मैम। आप कौन? जी वो आपके हस्बैंड आदित्य ने मुझे आपके बेटे आयुष के होम ट्यूशन के लिए बुलाया है। आप आइए। जी थैंक यू। आयुष, तुम्हारे टीचर आए हैं। आइए। अच्छा तो आप हैं आयुष, आपके फादर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं आपका नया टीचर हूँ बेटा, अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी डाउट हो किसी भी तरीके का दिल खोल के पूछ लो। तो बेटा कौन सी क्लास में आप? 8th। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। पढ़ना अच्छा लगता है? ठीक है, तो क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? ओके गुड। बेटा सब कुछ समझ आ रहा है ना? हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। मम्मी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और पढ़ते भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब अब तो चाय रोज मिल जाए करेगी। क्यों नहीं, हेलो। आइए ना, बैठिए। आयुष कहाँ है? और आज आपने 2 घंटे पहले क्यों बुला लिया? 2 घंटे की एक्स्ट्रा फीस ले लेना। अच्छा ये बताओ, चाय लोगे या कॉफी? चाय। आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। और चाय बनाने वाली? वेरी क्यूट, वेरी नाइस। चुप क्यों हो गई? बोलिए ना। वेरी वेरी हॉट। सच में हॉट लगती हूँ मैं आपको? अपनी जान की कसम, आप सच में हॉट लगती हैं।
आयुष आ जाओ। मम्मी आज आप इतनी खुश कैसे हो? अब तुम्हारी मम्मा ऐसे ही खुश रहेगी। हम आप ऐसे ही खुश रहना। हाँ। आयुष बेटा, देखो आज मैं तुमसे पहले ही आ गया। तुम जो आए जिंदगी में बात। शालू, ये कोई टाइम है घर आने का? 11 बजे। आयुष बेटा तुम रूम पे जाओ। गुड नाइट किट्टू। टाइम देखा है तुमने? ये कोई टाइम है घर आने का? कहां थी तुम इतनी देर तक? अब तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? जब तुम मेरे हक का हकदार किसी और को बना सकते हो, तो क्या मैं अपनी जिंदगी का हकदार किसी और को नहीं बना सकती? तो तू अब बेशर्मी पे उतर आएगी? कान खोल कर सुन लो मिस्टर आदित्य गिरी, कोई भी औरत तभी लड़खड़ाती है जब उसका जीवन साथी उसका हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है। और तुम तो मेरा हाथ और साथ कब का छोड़ चुके हो। हाँ? और वैसे भी वफा की उम्मीद उन्हें करनी चाहिए जो खुद वफादार हो। अब ये पतंग तुम्हारी डोर से कट चुकी है। तुम भी कान खोलकर सुन लो, कटी हुई पतंग अक्सर लोग लूट लेते हैं। शालिनी जी, आपके हस्बैंड आदित्य गिरी कातिल बहुत ही शातिर दिमाग वाला था, बहुत ही चालाकी से उसने मर्डर किया, लेकिन एक छोटी सी चूक कर दी उसने और वो हमारे हाथ पे चढ़ गया। इनका कॉल आया, इन्होंने बताया कि कोई इन्हें मारना चाहता है। मुझे गोली की आवाज भी आई, तभी मैंने आपको कॉल किया। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो तो मुझे नहीं पता मैम, पर जिसने भी मारा उसको छोड़ना मत। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, मैं चिंगारी किन्नर बात कर रहा हूँ। हाँ चिंगारी जी। आदित्य आपके पास आया था क्या? हाँ, आदित्य का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था। डॉक्टर साहब। हाँ आदित्य। शालिनी को शक हो गया है, वो मुझसे जो चाह रही है मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। प्लीज डॉक्टर साहब मेरा वैवाहिक जीवन बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब। आदित्य तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा परेशान हो तो मैं ऑफिस आऊँ? नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मिलवाइए उससे, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसने मुझे विधवा किया है, मेरे बच्चे के सर से बाप का साया छीना है उसने। शालिनी जी, जरूर मिलवाऊंगी मैं। अच्छा वैसे कौन सा फोन यूज करती हैं आप? सर, जरा इसकी कैमरा क्वालिटी दिखाइए ना मुझे। आपके हस्बैंड का कातिल ये रहा, इस औरत ने आपके पति को मारा है। चिंगारी जी, आप एक विधवा के जज्बातों के साथ खेल रही हैं। क्या इसीलिए थाने बुलाया था आपने मुझे? साफ साफ और सच बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? कहना क्या चाहते हैं चिंगारी जी? मैंने अपना सुहाग खुद उजाड़ा है? देख शालिनी, मुझे और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। सच सच बता दे, वरना दूसरा रास्ता अपनाने मुझे समय नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। कत्ल क्यों किया
ये बता। मैंने नहीं मारा। सीमा, जरा इसे 3rd डिग्री दो। तभी बताएगी। बताएगी या फिर तुझे 3rd डिग्री का एहसास कराऊं मैं? बोल। पानी, पानी मिलेगा? ये पानी, पानी पी। अब बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। मैं अपनी मांग का सिंदूर खुद क्यों झाड़ूंगी? एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत होशियार है तू बेटा। तेरी जैसी क्रिमिनल माइंड से ना रोज का वास्ता पड़ता है हमारा। अब सीधे सीधे बता रही है या फिर दूसरा तरीका अपनाऊं सच उगलवाने का? आप किस बिना पर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुझे? ये देख, ये रहा सबूत। अरे शालू, तुम यहाँ कैसे? 10 दिनों से घर नहीं आए तुम। लगता है बीवी बच्चों को छोड़कर यहीं रंगरलियां मना रहे हो। वैसे कहाँ है तुम्हारी प्रेमिका? आकर चली गई या आने वाली है? ओह शालू, शक की भी कोई सीमा होती है। तुमने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया, मैंने ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं उस घर में कैसे जाऊं जिस घर में खुद औरत बेवफा हो? देखो आदि, मैं बेवफा थी नहीं, तुमने बनने पर मजबूर कर दी। एनीवेज, मैं ये सब बात करने नहीं आई हूँ। इन कागजों पर साइन कर दो। क्या है ये सब? कुछ नहीं, बस तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर रहे हो। प्रॉपर्टी? साइन तो क्या, मैं एक फूटी कौड़ी ना दूं तुम्हें? आदि, साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे। तुम यहां से जाती हो या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? आदि, प्यार से साइन कर दो। मैं कोई साइन नहीं करूंगा। आदि, प्यार से साइन करते हो या मैं? अब तक मैं बस अपने बच्चे के लिए चुप था शालू, अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं पता मैं किस दुविधा से जूझ रहा हूं। मुझे जानना भी नहीं है अब, मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दूंगी। मैं हर तरह की फॉर्मेलिटी के लिए तैयार हूं शालू। फूटी कौड़ी के लिए भी तरसा दूंगी तुम्हें। शालू, मैंने तुमसे कह दिया मैं कोई साइन नहीं करूंगा, तुम यहां से चली जाओ। आदि, साइन करो। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे आदि, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मेरा हंसता खेलता परिवार सिर्फ तुम्हारी वजह से उठ गया है। मेरी कोई गलती नहीं थी, शुरुआत तुमने की थी सबकी। मैंने कोई रंगरलियां नहीं मनाई शालू। आदि, बेवफा तुम थे, शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। मैंने बहुत झेला, सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके बाद अगर अब मैं ये सब कर रही हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। आदि, तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। शालू, मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से। जब तक तुम साइन नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। इस फोटोग्राफ में टेबल पे तेरा हैंडबैग है और इस फोटोग्राफ में टेबल पे हैंडबैग नहीं है, समझी?
मैडम आप? मैं इनकी वाइफ। आप ही ने कॉल किया था? हाँ जी। आप हमसे पहले आ गई? मैम मैं तो रास्ते में ही थी जब इनकी कॉल आई। इन्होंने बताया कोई ने मारना चाहता है, मुझे गोली की आवाज आई, तब मैं आपको कॉल कर पाई और मैं भागी हुई यहाँ पे आई। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो सब मुझे नहीं पता मैडम, मुझे तो इन्होंने आज ही बताया। मैडम छोड़ना मत उसे जिसने भी मारा है। देखिए टेंशन मत लीजिए, जहाँ भी इसका कातिल होगा ना ढूंढ के निकालेंगे। कितना टाइम लगेगा और? कुछ मिला हमें यहाँ पर? मैं अपना जुल्म कबूल करती हूँ, मैंने ही अपने पति को मारा है। सीमा, इसे हवालात में ले जाओ। चल, तेरे जैसी औरतों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया है। तैयार हो जा हवालात की हवा खाने के लिए। चल चल। माँ, जब भी आप पापा से लड़ते थे ना तो मुझे डर लगने लगता था कि कहीं आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ना दो। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप दोनों तो मुझे ही छोड़कर चले जाओगे। आप मम्मी पापा कितने सेल्फिश होते हो ना, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जब आप ही हमारे बारे में नहीं सोचते तो और कोई हमारे को क्यों अपनाएगा? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देखा तूने, अरे इस जैसी उम्र के बच्चे को जिंदगी क्या होती है ये पता तक नहीं होता, लेकिन इसने 4 लाइनों में जिंदगी का फलसफा और जिंदगी का दर्द बता दिया। अरे तुम जैसे माँ बाप सच में बहुत सेल्फिश होते हो। अब इन जैसे बच्चों का बचपन वापस लौट के नहीं आ सकता। और वैसे हमने हजारों केसेस देखे हैं जहाँ पे नाजायज संबंधों के चक्कर में आकर माँ बाप को अपने बच्चों का प्यार ममता नजर नहीं आता। अरे कानून तो तुम्हें 4 दीवारी की सजा देता है, लेकिन सबसे बेरहम सजा इन जैसे मासूमों को मिलती है। खुले आसमान में, समाज के बीच में, दिल में अपने दर्द को समेटे हुए इन्हें समाज के बीच में जीना पड़ता है, जो सिर्फ तुम जैसे माँ बाप की वजह से होता है। तुम जैसे माँ बाप की वजह से। चुप हो जा। तो कहने का नाम जिंदगी है, लेकिन जीने के लिए हमें कदम कदम पे मरना पड़ता है। मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल कौन? वही जिसे आपने अपना नंबर दिया था। आप एक बार सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी। पी लो, पानी पी लो, आप पानी पी। अब देखो, आप आराम से जाना घर पे, ठीक है? रिलैक्स करो। सुनो, मेरा नंबर लेके जाओ। मैं आपका नंबर लेकर क्या करूंगा? तुमने जो इंसानियत दिखाई है ना, उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और रही बात मेरा नंबर लेके क्या करोगे, तो कहने का नाम जिंदगी है, पर कदम कदम पे खुद को मारना पड़ता है खुद को जीने के लिए। ले लो नंबर। चिंगारी। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ हाँ, पहचान लिया। कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी आज? याद है आपको, आपने कहा था जीने के लिए कदम कदम पर मरना पड़ेगा। हाँ, तो तुम क्या मार रहे हो? अस्तित्व। मैं अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं।
मैं आपसे मिलना चाहता हूं। क्या मिलेंगी आप? हाँ। थैंक यू। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे अपना परिवार चलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं दिखता। प्लीज प्लीज मुझे करने दो ये काम। किन्नर बनकर हैं? इतना आसान नहीं है ये सब। तुम्हें पता है जब हम किन्नर लोग मरते हैं ना तो हमें जूते चप्पलों से मारते हुए शमशान घाट ले जाया जाता है ताकि दोबारा इस योनि में जन्म ना ले। और तू जानबूझ के इस आग में कूदना चाहता है, इस दलदल में फंसना चाहता है। दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, सोच लेना इस बात को। जीने तो अब भी नहीं दे रही है। एक मर्द होके परिवार नहीं चला पा रहा हूं। नामर्दी का खिताब तो पहले से दे रखा है। क्या फर्क पड़ता है, एक लिबास ही तो पहनना है। ये लिबास पहनना इतना आसान नहीं है बेटा। जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कोई छक्का, कोई हिजड़ा, कोई छमिया, कोई ताली बजाने वाला बोलता है तो ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है। अरे बाहर से तन मर्द का और अंदर से मन औरत का। जब लोग हमें नफरत भरी निगाहों से देखते हैं ना तो वो मंजर तो तुमने देखा भी नहीं होगा। इसलिए मत कर ये सब, झेल नहीं पाएगा तू। और तुझे जितने पैसे की जरूरत है ना मैं मदद करूंगी जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती। और जब तेरी नौकरी लग जाए तो तू मुझे उधार वापस कर देना। उधार और भीख में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जो लौटा दिया जाए वो उधार, जो ना लौटाया जाए वो भीख। और ये दूर दूर तक नहीं लगता कि मैं वापस कर पाऊंगा। फिर ये भी तो एक भीख हुआ ना। अपना परिवार चलाने के लिए मैंने लोगों को देखा है औरतों को कपड़े उतारते हुए। पहला इंसान देख रही हूं जो अपना परिवार चलाने के लिए खुद औरतों को कपड़े पहनना चाहता है। पर जब ये दुनिया तुम्हारी इज्जत के कपड़े फाड़ेगी तो तुम्हारी हालत किन्नर से भी बदतर होगी, किन्नर से भी बदतर। जिस किरदार का रूप लेकर तुम इतना रो रहे हो, सोचो हमारे दिल पे क्या बीतती होगी, हमें कैसा लगता होगा। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। दीदी क्या सोच रही हो आप? इस आदमी ने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया यार। कैसा धर्म संकट दीदी? पहलवान, जिन चीजों के मैं खिलाफ हूं ना वही मुझे करना पड़ रहा है। ये जो रेड लाइट पर नकली किन्नर घूम के जो लोगों से पैसे हट रहे हैं ना उनके खिलाफ लड़ती हूँ, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पा रही। क्यों नहीं दीदी मना किया उसको? पहलवान, चिंगारी के सामने ऐसी स्थिति आ गई है ना कि अगर एक तरफ रुई हो दूसरी तरफ भूसा, और चिंगारी जिसको भी हाथ लगाएगी उसमें आग लग जाएगी। ऐसी स्थिति हो गई है मेरी। दीदी सीधे सीधे बात करो ना, क्या रुई क्या भूसा, और मेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ। ये उम्र के इस पड़ाव में है जहां पे उसे काम मिलना इतना आसान नहीं है, और बिना पैसों के या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या तो अपने बीवी बच्चों के। और ये गुनाह मैं अपने सिर पे नहीं लेना चाहती। और अगर मैं उसे हाँ बोलती हूँ ना तो बेरोजगार जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं ना उन्हें किन्नर का चोला पहन के लोगों से भीख मांगने की आदत लग जाएगी। और ये दोष भी मैं अपने सिर पे नहीं लूंगी। मैंने उसकी आंखों में लाचारी और बेबसी देखी है, और वही लाचारी बेबसी उसके बीवी बच्चों की आंखों में भी देखा मैंने। दीदी इसका मतलब उसके घर गई थी? नहीं, घर नहीं गई थी, बाजार में मिली थी मैं उससे। बेटा ऐसे उदास नहीं होते, मैंने बोला ना मैं दिला दूंगी, क्यों टेंशन लेता है? अरे विशु, विशु मेरी बात तो सुन। बेटा क्यों जिद करता है? विशु, विशु बेटा मेरी बात तो सुन। बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं, मैंने बोला ना मैं तुझे कपड़े दिला दूंगी। पापा का नाम लेकर कब तक बेवकूफ बनाओगे? अब 1 साल से यही बोल रहे हो। बेटा इस बार पक्का बोल दूंगी, और इस बार पक्का तेरे कपड़े भी आ जाएंगे, ठीक है? रुक, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। पापा को फोन करने से क्या फायदा होगा? कौन सा वो मुझे दिला देंगे?
हेलो, कब तक बच्चे के सामने मेरा मजाक बनवाते रहेंगे? अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैंने आपसे शादी क्यों की। बस मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बस 2 मिनट, तुम वेट करो, मैं पहुँच रहा हूँ। आ रहे हैं पापा। अब तो मैं आ ही गया, नाराज क्यों हो रहा है? आने से भी क्या होगा? अब हर बार की तरह मार्केट ले जाओगे और झूठ बोलोगे, ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, और फिर घर ले जाओगे। अब ऐसा नहीं होगा, तू जो बोलेगा वो खिलाऊंगा, ठीक है? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? नौकरी लगी मेरी और एडवांस भी मिला है, और अभी मैं ट्रायल पे हूँ, बहुत जल्दी परमानेंट हो जाऊंगा, टेंशन ना लो। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, मैं नहीं कहती थी, भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। और सुन लिया उन्होंने। चलो चलते हैं। चलते हैं। चल। अब तो खुश हो बेटी? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। बेटा थैंक यू बोलो पापा को। थैंक यू पापा। आई लव यू बेटा। टेंशन नहीं लेना, अब सब ठीक हो जाएगा, कल फिर शॉपिंग कराऊंगा। चलो। देखा दीदी, आपसे वो झूठ बोल रहा था, जब नौकरी नहीं थी पैसा कहाँ से आ गया उसके पास? मैंने दिए थे पैसे और मैंने ही बोला था ऐसे बोलने के लिए, और मैं खुद उस परिवार को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन पहलवान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत परेशान हो गई हूं मैं। सच में दीदी, ऐसी परेशानी आपके सामने कभी नहीं आई है। अच्छा ये बता, राहुल आ गया? हाँ दीदी, वो तैयार हो रहा है। अच्छा सुन, मैं तुझे एक काम बता रही हूँ, और जैसे ऐसा बोलूँ ना वैसे ही करना है तुझे। ठीक है दीदी, मैं समझ गया। जिस किरदार का रूप लेके तुम इतना रो रहे हो, हमारे बारे में सोचो, हमारे दिल पे क्या बीतती होगी। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। देखो, दुनिया की निगाहें कभी हमें हीन भावना से देखती है, तो कभी हमारे ऊपर हंसती है, तो कभी हमें देख के हमारा मजाक उड़ाती है। अरे तुम्हारे पास तो अपना दर्द बयां करने के लिए आंसू होते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं होता। अरे हम अपने दर्द को अपने हंसी ठहाकों से निकालते हैं, और ये दुनिया वाले ये सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, सारी खुशियां हमारी जिंदगी में, लेकिन हमारी खुशियों के पीछे का दर्द ये दुनिया समझ नहीं पाती। ये दोहरी मानसिकता वाली दुनिया हमें शगुन के कामों में तो अपना लेती है, लेकिन बाहरी मेल मिलाप और लोगों से बातचीत ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता। अरे जब ये समाज वालों ने मुझे नहीं अपनाया, तो तुम क्या सोच रहे हो? ये किन्नर का चोला पहन लोगे तो बर्दाश्त कर पाओगे समाज को? कभी नहीं। अरे समाज वालों की तो छोड़ो, ये तुम्हारे यार दोस्त मित्र परिवार वाले, वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें पता है, तुम भले उनके लिए कमाओगे, उन्हें खिलाओगे, लेकिन वो भी हराम की कमाई लगेगी। अभी भी वक्त है, मान जाओ। नहीं दीदी नहीं, कल जब मैं अपने परिवार की आंखों में वो खुशी देखा, वो देखने के लिए मैं तरस गया था दीदी, मैं तरस
फंस गया था। मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। इन खुशियों को मैंने आंसुओं और दुखों का सैलाब बनते बहुत देखा है। अभी भी वक्त है, मान जा तू, मान जा। दीदी मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। ठीक है, अगर तूने ठान लिया है ना तो जी मेरी जिंदगी। हम किन्नरों की जिंदगी क्या होती है ना बेटा, तुझे 2 दिन में समझ आ जाएगा। और तू खुद ये चोला उतार के फेंक जाएगा। ये बात को तू गांठ बांध के रख लेना। तब देखेंगे दीदी, दीदी, दीदी। लाओ दीदी मैं चाय बनाता हूँ। अरे उठ गया पहलवान? हाँ मैं बना रही हूँ चाय, तू जा बैठ। दीदी मेरे रहते हुए आप क्यों बनाओगे, मैं बना देता हूँ। अरे रोज तू ही बनाता है ना, एक दिन मैंने बना दिया तो क्या हो गया। अब ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर जा। वो दीदी हल्का फुल्का हो जाती, बारिश में भीग जाते इसीलिए थोड़ा बुखार आ गई थी बस। अरे तभी तो कह रही हूँ बेटा, तू जा आराम कर, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ, चल जा। ये ले बेटा चाय पे। क्या चाय बनाई हो दीदी, एकदम मस्त। मेरा तो सिर ही ठीक हो गया। अरे झूठी तारीफ मत कर पहलवान, वैसे मुझे चाय बनाने कहाँ आता है, बस ऐसे ही बना दिया मैंने। अच्छा ये बता, रात की दवाई से कुछ आराम मिला तुझे? दवाई के तो पता नहीं दीदी, चिंगाई दीदी की चाय पी के एकदम सिर सही हो गया मेरा दीदी। पगला कहीं का। और तुझे कितना मना करती हूँ ना कि बारिश में मत भीगा कर, बरसात का मौसम चल रहा है, रात को 2-3 दिन में तू सोने जाता है, दिन भर मोबाइल यूज करता है। गलत नहीं बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर पता चिंगार दीदी किसके सहारे जिएगी। अरे तू रोवासा से क्यों हो गया, क्या हो बता ना। ऐसे समय में दीदी माँ बाप की याद आती है, और आपके रहते हुए माँ बाप की कभी कमी नहीं होने देती है। अरे पगला, माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और वैसे भी तू मेरा बेटा है ना, इसलिए तो मैं तुझे एक माँ की तरह प्यार करती हूँ, और एक बाप की तरह भी, एक बहन की तरह लड़ती भी हूँ, और एक भाई की तरह तेरा साथ भी देती हूँ, है ना। तो मत पगला नहीं। देखो ना दीदी, मेरे जैसे इंसान को कौन चाय बना के देगा, लेकिन आप खुद बना के अपने हाथों से यहाँ लेकर आई हो। चिंगारी तुझे अपना बेटा मानती है, बेटी की तरह रखती है ना। ये तो आपका बड़प्पन है जो मेरे लिए आप इतनी बड़ी बातें करती हो दीदी। अरे इसमें बड़प्पन वाली बात क्या है बेटा, तू मेरा बेटा है, बेटे से भी बड़ा है, इसलिए तो मैं तेरे लिए सब करती हूँ। लेकिन आगे से एक बात याद रखना, कभी भी बारिश में भीगा ना, या फिर रात को 2-3 बजे तक मोबाइल यूज किया, तो इस बार तेरी पिटाई करूंगी मैं, समझा। ठीक है। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तेरी चिंगार दीदी कैसे रहेगी? कभी सोचा अपनी चिंगार दीदी के बारे में? बारिश में निकल जाता है भीगने के लिए बिना छाता लिए हुए। अरे बरसात का मौसम है, थोड़ा सा बचा के रखना अपने आप को। और जब मैं साथ में रहती हूँ तब तू भी, कम से कम मैं तेरा ख्याल तो रख पाऊंगी। तू अकेले जाता है बाहर और भीग के चला आता है, आगे से ऐसा नहीं करेगा ना? नहीं दीदी अब नहीं करेंगे। क्या, अब तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी शाम को चलना है डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास तेरा इलाज करूंगा। दीदी ये बम बम लहरी गाना है ना, बम की तरह चल रहा हर जगह दीदी, मार्केट में LCD में चल रहा है गाना। अच्छा इतना वायरल हो गया गाना? हाँ दीदी इस बार। अच्छा ये बता तुझे कैसा लगा गाना ये? एक नंबर दीदी, क्या डांस किया है दीदी। अरे पगली डांस वांस कुछ नहीं किया मैंने, वो तो भगवान भोलेनाथ का गाना है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बस मस्ती में झूम उठी मैं। और ये गाना जो ललित भाई ने गाया है ना, क्या बेहतरीन गाया भाई। हाँ दीदी, उनके आवाज में देखा नहीं, लास्ट में बोलते
जब मैं गाना कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था भगवान भोलेनाथ जी मेरे अंदर ही आ गए। उसी तरीके से मैं डांस करने लगी और सबसे अच्छा पता मुझे क्या लगा, सब लोग बोल रहे थे कि दीदी आपका एक्सप्रेशन रिएक्शन इतना सॉलिड दिया ना आपने, भाई मजा आ गया। पहली बार मैंने गाना किया और मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ही ज्यादा। और देखना पहलवान, मैं सच बोल रही, पूरे सावन में यही बम बम लहरी बजेगा डंके की चोट पे। हाँ दीदी, आप जो काम करो कोई हल्का है, बिल्कुल बम बम चलेगा गाना। सही कह रहा है पहलवान, सही कह रहा है। अपने चिंगारी किन्नर वाले यूट्यूब पेज पे रिलीज हुआ है गाना, और देखना ये पूरे सावन ना लोगों का इतना प्यार मिलेगा, कॉमेडिया लोग और डाक बम वाले तो इस गाने को बजा के धूम मचा देंगे। बहुत खुश हूँ मैं पहलवान, बहुत खुश हूँ सच में, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। दीदी आदमी सारे जितने हैं ना, औरतें इसी गाने में जितनी रीलें बना रहे हैं, इतनी अभी बाहर आ रहा था ना, एक औरत रील बना रही थी, झूम झूम के सब लोग। अरे वाह, तुझे पता है तेरी चिंगारी दीदी ने भी इस गाने पर रील बनाया था, पता है 8-10 मिलियन चला गया रातों रात में वो। हाँ दीदी, बहुत अच्छा गाना है। और सच में देखना, भगवान भोलेनाथ से सिर्फ यही आशीर्वाद है कि इस बार सावन में यही गाना बजे और ललित मस्ताना जी सुपरस्टार बन जाए। हाँ दीदी, मैं रोड में सुन रहा था, दो औरतें कह रही थी चिंगारी दीदी तो दूसरे को ढक्कन लगाती है, लेकिन आज पहली बार देखा इतना अच्छा डांस झूम झूम के किया है। अरे पहलवान, ये तो लोगों का प्यार है, मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूँ और हमारी ऑडियंस का हमें सपोर्ट मिल जाता है। और गाना देखो कैसे हिट जा रहा है, और इस तरीके से इस सावन पूरे लहराएगा गाना, ये बम बम लहरी। दीदी मैंने कमेंटों में पढ़ा ना, कितने सिंगर कितने राइटर उसमें लिख लिख के भेज रहे हैं दीदी कि हमारा गाना करो, हम इस बार गाना देंगे सावन में। नवरात्रि के गाने खुद इतने लिख लिख के भेज रहे हैं दीदी, अब क्या बताएं। अरे पहलवान, इसमें कहने वाली क्या बात है, ये तो लोगों का प्यार है मेरे प्रति, तभी तो मेरे लिए गाना लिख के भेज रहे हैं। अभी से बताओ, सावन शुरू हुआ और नवरात्रि गाने भेज रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा ना तो मैं इन लोगों का भी गाना करूँगा, जरूर करूँगी। और सच बताऊँ ना, पहली बार गाना किया मुझे बहुत मजा आया, वो नाचने में जो ऐसे ऐसे डांस कर रही थी, मत बस ऐसे भगवान भोलेनाथ इस तरीके से आशीर्वाद बनाए रखे हमारे लिए। लेकिन पहलवान तुझे क्या लगता है, हम जितना गाना करके खुश हो रहे हैं ना, एक गाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक राइटर इतने अच्छे अच्छे लिरिक्स सोचता है, हजारों बार उस पर कलम चलाता है, जो बेस्ट होता है उसको लिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर उसको म्यूजिक बनाता है, डमी होता है, उसके बाद सिंगर जाता है गाना गाता है, फीमेल सिंगर आती है उसमें गाना गाती है, उसके बाद गाना फाइनल होता है, रेंडर होता है, उसके बाद उस गाने का वीडियो बनता है, वीडियो होने के बाद एडिट होता है, उसके बाद से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं सिंगर लोग। इसमें और मैं सच में यही चाहती हूँ ना कि जो भी सिंगर लोग गाना कर रहे हैं ना, तो गाना सबका हिट हो जाए। ये बहुत मेहनत लगती है ना भाई। हाँ दीदी, बहुत मेहनत लगती है, सही कह रहे हो। दीदी आप तब तक गाना देखिए, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। हाँ तो कॉफी लेके आ, और देखना जो लोग चिंगारी को प्यार करते हैं ना, इस बम बम लहरी गाने को बहुत सुपर डुपर हिट बनाएंगे। तो देखना दर्शकों का प्यार मेरे प्रति, तू देख लियो सावन डाले के। एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है, तू आगे से चलाने के लिए बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के वार करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। कोई बात नहीं पूजा बेटा, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। पता है आपको, हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, पर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, और रवि ने भी ना बहुत जगह हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ। अरे तू टेंशन मत लेना, मैं दे दूंगा तुझे पैसे। लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी बात आ रही है, बुरा ना माने तो पूछूं? अच्छा, तेरी बहन सिमरन फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, तो उसने तेरी हेल्प नहीं की? अरे नहीं दीदी, वो ना उसके बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया है, वरना वो तो बिना बोले मेरी मदद कर देती। आखिर है तो मेरी बहन ही ना। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं आती हूँ पैसे लेके। ठीक है चिंगारी दीदी। पहलवान बेटा इधर सुन तो। ले पूजा, तूने 40,000 मांगे थे ना, ये पूरे 45,000 है। अरे दीदी, पर मैंने तो आपसे सिर्फ 40,000 मांगे थे, आपने मुझे इतने क्यों दे दिए? अरे पूजा, मुझे पता है इंसान की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन उधार कैसे चुकता करेंगे ये सोच के वो कम ही मांगता है। तू परेशान मत हो, इतनी जल्दी वापस करने की ज़रूरत नहीं है, जब हाँ सही हो जाए तो वापस कर देना, ठीक है? थैंक यू दीदी, बस आपने ही हमारा दर्द समझा, वरना कोई किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हालात कर देते हैं कि हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। मैं और रवि पिछले 6 महीने से अपनी इच्छाएं मार रहे हैं। मैं देख कर आती हूँ।
हेलो। अरे सिमरन, तू यहाँ पर कैसे? बस यार शॉपिंग के लिए आई थी, सोचा तुझसे भी मिल लूं। अच्छा ये सब छोड़, चल अंदर आ। वैसे क्या हाल बना रखा है? ये सब छोड़, तो इनसे मिल, ये है चिंगारी दीदी। ओह हाय। चल बैठ। वैसे तू क्या ये पुराने से कपड़े पहनकर बैठी है? और कोई कपड़े नहीं है तेरे पास? अरे घर में ही तो बैठी हूँ मैं। घर में ही तो बैठे हो मतलब क्या है? अरे आदि मुझे इन कपड़ों में देख लेना, बैंड बजा देगा मेरी। उसको तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मुझे सीधा कहता है खुला खर्चा करो। कमा किस लिए रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। और देखना परसों ही शॉपिंग करके आई थी, आज फिर शॉपिंग करके आ गई। वैसे ये सब छोड़, तू बता रवि का क्या बना? कुछ हुआ क्या? चल रहा है उनका बस। लगे तो पिछले 2 साल से। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। 1 मिनट, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, थकी होगी वैसे भी तू। और तुझे पता है मैं मॉल से खाना खा के आ रही हूँ। यार आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है। 2000 रुपये का बिल बना है पूरे। और तू खुद सोच, मैंने क्या ही खाया होगा। छोटे मोटे ऑर्डर किए थे, लेकिन पैसे इतने लग जाते हैं आजकल। यार छोटे मोटे खर्चे भी ना बहुत महंगे पड़ जाते हैं। इनका फोन आया, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय सीता, अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ, पूजा के घर आई थी। अरे यार शॉपिंग मैंने कर ली बाबा। तुम भी ना, मेरी शॉपिंग की चिंता मुझसे ज्यादा तो तुम्हें होती है। हाँ, क्या कहा? मूवी के लिए जा रहे शाम को? वाह। रवि, तुम्हें तो पता ही है ना, रवि का ऐसा ही चल रहा है बेचारा, वो स्ट्रगल में भी है। एक तुम हो जो मुझे रानी बनाकर रखते हो, और एक बेचारा रवि जो नौकरानी बनाकर रखता है। नौकरानी नहीं, महारानी बनाकर रखता है रवि इसको, समझे? प्लीज दीदी। नहीं पूजा, चिंगारी गलत होते हुए देख नहीं सकती। अरे बहुत देर से चपड़ चपड़ सुन रही हूँ मैं, समझे? अरे अपने ऊपर ने इंसानियत का लेबल लगा लेती तो ये पैसा जो बदसूरत दिख रहा है खूबसूरत दिखता, और बाकी आगे का ना पूरा हाल सिमरन घर पहुंच के बताएगी। पूजा, तूने इसी से पैसे मांगे थे ना, जिसका तू बता रहे थे बिजनेस में नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बोल रही थी, सच में इसका नुकसान हो जाता, तुझे नीचा दिखाने का नुकसान। अरे तू अपनी बहन के साथ जो बर्ताव कर रही है ना, कहीं की नहीं रहेगी तू और तेरा पति। अरे पैसे की मदद नहीं किया ठीक है, लेकिन कम से कम ये शॉपिंग करके तुझे यहाँ तो नहीं आना था ना, यहीं बैठ के तुझे मूवी की प्लानिंग करनी थी, कोई और जगह नहीं मिली थी। बोल, एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है, तू आगे से जलाने के लिए बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के वार करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। जब से तू अपने पैसे का बखान कर रही थी ना, तब से मैं पूजा के चेहरे को पढ़ रही थी, और इसको कोई जलन नहीं है। तू पैसे वाली है, तू बहुत रसूखदार है, बहुत स्टेटस है तेरा, लेकिन हाँ इसको ये जरूर बुरा लग रहा हो कि बाहर आए वाले इंसान क्या सोच रहा होगा उसकी बहन के बारे में। और ये क्या तरीका होता है? अरे इंसानियत क्या होती है कुछ पता है कि नहीं? अरे तुम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हो, अब तुझे इसकी मदद करने के बजाय तू उसे नीचे दिखाने के लिए आ गई। सुन, समय का जब तूफान चलता है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों को ढह जाया करती है, चाहे अभिमान पैसे का हो, सुंदरता को, या फिर अपने स्टेटस का। समझ जा, बेहतर होगा, वरना कल को ऐसा समय बदलेगा तू इस जगह पे होगी और ये तेरी जगह पे। समय रहते समझ जा, वरना कल को अपनी बहन से भी नजरें मिलाने लायक नहीं बचेगी तू, समझी? चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में बहुत ठेस पहुंचा दी दीदी को। मुझे माफ कर दो दीदी। चिंगारी दी बिल्कुल ठीक कह रही, समय और वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता। कल को आपकी जगह मैं भी आ सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। चिंगारी दीदी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी दीदी। देख बेटा, भाई भाई, बहन बहन वो होते एक दूसरे के सार्थक होते, एक पूरक होते, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। ये नहीं कि गरीबी में आके बचा तोड़ाओ और अपने पैसे का घमंड दिखाओ। अगर तू कल को अपनी बहन के साथ जब खड़ी रहेगी तो बाहर निकलेगी तो लोग यही बोलेंगे, देख एक बहन ने दूसरी बहन का साथ दिया तो ये खड़ी हो गई। ये नहीं कि तू हाई फाई बन जा और इसको गरीबी में छोड़ दे। देखा, इसे कहते हैं जिंदगी के असली मजे। सही कहा यार तूने, बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी, आगे का वैसे भी कुछ नहीं पता, कैसा हस्बैंड मिलेगा पता नहीं, और उसकी फैमिली कैसी होगी, कहीं मुझे टॉर्चर वॉर्चर ना करने लग जाए। वे यार तू भी ना, एक तो ये ननन सास ससुर, इनके नाम सुनकर ही ना यार मुझे टेंशन सी हो जाती है यार। मैं सोचती हूँ कि मैं आगे जाके इन लोगों को फेस कैसे करूंगी।
फिर सिरदर्दी लगते हैं ऐसे लोग मुझे। बस कर यार, क्यों ये सारी बातें करके सारे नशे की माँ बहन कर रही है? देख यार, शुरू भी तूने किया था, मैंने नहीं किया था। तुझे पता है, जब मैं ये पीजी ढूंढ रही थी ना, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरी रूममेट कैसी मिलेगी मुझे, कहीं अड़ियल सी ना मिल जाए जो हर समय चबड़ 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 करती रहे। पर तू तो मेरी दोस्त बन गई रे। यार देख, मैं तो ऐसे ही हूँ, कोई भी मेरा दोस्त बन गया ना तो उसको असली जन्नत के मजे दिलवाती हूँ मैं। और तू मेरी दोस्त है यार, तुझे तो असली मजे करवाऊंगी मैं। बट कुछ ना रूममेट्स मुझे ऐसी मिलती है जो थोड़ी बहनजी टाइप होती है। अरे यार, बड़ी मुश्किल से झेलती हूँ मैं ऐसे लोगों को। बट तू मेरी सच्ची दोस्त है, तो एकदम मेरी जैसी है। ऐसी दोनों मजे करते रहेंगे बस। लेकिन यार, हम अपने मम्मी पापा की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पैसों पे ही पल रहे हैं, उनकी वजह से ही ये सब कर पा रहे हैं। हम ये सब कर रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है यार। ओ गॉड, ना तो फिर शुरू मत हो यार। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ना हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं ना हम ही करते हैं खुद के लिए। और ये सारी बातें करके ना तो मुझे इमोशनल टॉर्चर मत कर प्लीज। नहीं यार, ऐसा नहीं है। चिंगारी दीदी? हाँ मैं। अबे कौन है किन्नर? चुप कर। हर बिगड़ा बंदा यही पूछता है कि मैं हूँ कौन। और वैसे भी चिंगारी अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं देती, लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। काम कर, एक पैक बना, एक पैक और बना, जल्दी बना। एक पैक और बना। अरे मुंह क्या देख रही है, बना ना। क्या मजा है इसमें? मुझे तो कोई मजा नहीं आया है? 2 मिनट के मजे के लिए जिंदगी भर की सजा तैयार करो अपने लिए। है? जवाब दो। कौन तू जो मुफ्त का लेक्चर दे रही है? माँ है मेरी, बाप है मेरा, लगती कौन है तू? हर उस माँ बाप की कहानी हूँ जो अपना जीवन बर्बाद कर तुम जैसे बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है, ताकि तुम जैसे बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो। अरे अपने सपने अधूरे छोड़ के तुम जैसे बच्चों का भविष्य बनाने में लग जाता है। अरे तुम लोग ये नशे में अपना जीवन बर्बाद करोगे तो अपना भविष्य क्या बना पाओगे? बताओ ना, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा कैसे कर पाओगे? जवाब है तुम लोगों के पास, बोलो। दीदी, माँ बाप बच्चों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ। अरे वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा महीने का कम से कम 1 लाख रुपए कमाए। अरे नहीं मिलती आज के समय पे नौकरी इतनी आसानी से, आप भी जानती हैं। अरे पढ़ाई का प्रेशर, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, इंटरव्यू हमारे क्लियर नहीं होते उसका प्रेशर, और उसी प्रेशर के कारण ना हम ये सब करने लग जाते हैं। हाँ बताओ क्या करें हम? अरे आजकल हमारे माँ बाप ना हमें रेस में दौड़ने वाला घोड़ा समझते हैं। अरे जब देखो ना हमारा कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, हमेशा शुरू हो जाते हैं। देखा बेटा तूने, वो जो शर्मा जी की बेटी है ना, अरे उसने 99% स्कोर किया है, और वो उनका बेटा, अरे उसकी इतनी अच्छी सैलरी लगी है। अरे कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि उनकी औलाद उनसे क्या चाहती है? अरे वो क्या बनना चाहती है? किया कभी? मैं मानती हूँ कि आजकल कुछ पेरेंट्स ने अपनी हदें पार कर रखी है, लेकिन नशा समस्याओं का हल नहीं है। और शिल्पी, तुम्हारे पेरेंट्स ने कब प्रेशर दिया कि जबरदस्ती आकर तुम यहाँ रहो, पढ़ाई करो? तुमने सपने दिखाए उनको कि अव्वल आओगी, जीवन में कुछ करना चाहती हो। उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, समझी ना? ये नशा दुनिया के हर कोने कोने में, हर घर में पहुंच चुका है। पता है, नशा एक जाल की तरह होता है जो सिर्फ पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाया जाता है। 2 दाना डालो और पूरा जीवन बर्बाद। अरे नशा करना है तो कामयाबी का नशा करो जो दूसरे के सिर पे चढ़ के बोलता है, समझे? सही कहा दीदी आपने, मेरी गलती है। मैंने ही मम्मी पापा को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि आप मुझे बाहर पढ़ने भेज दो, मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? नशे। बहुत गलत कर रही थी मैं अपने साथ, और मुझे ये बात समझ आ गई है। आपको मम्मी पापा ने भेजा है ना मुझे समझाने के लिए,
और मुझे आपकी बात समझ भी आ गई है। दीदी, आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, कैसा भी नशा नहीं करूंगी, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगी। जिस काम के लिए आई हूँ वही करूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी और अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों पे खरे उतरूंगी। वादा है मेरा आपसे। दीदी, आपको पता है मुझे ना कभी भी किसी की बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि जब भी मुझे कोई समझाता था ना तो उसके अंदर उसका मतलब छुपा होता था। लेकिन आज जब आपने समझाया ना तो आपके अंदर मुझे परेशानी दिखी, दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं दिखा। मुझे पता है दीदी, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ, आपने ना एक बात सच में सही कही थी कि एक बार अगर आपसे कोई मिल लेता है ना तो फिर कभी आपको भूल नहीं सकता है। आप बहुत अच्छी है दीदी। ये नशा सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करता है, आबाद कभी भी नहीं करता। अभी आपने सिर्फ एक शौकिया तरीके से पीना शुरू किया है, लेकिन कब धीरे धीरे आग लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर है इन सब चीजों से हम दूर रहें, क्योंकि इन सब चीजों में ना माँ बाप के संस्कार झलकते हैं। समझे? पहली बार ऐसा है कि चिंगारी इतने देर से प्यार समझा रही है, वरना अब तक तबातड़ बारिश कर चुकी होती मैं थप्पड़ों की। दीदी, एक बात बोलनी है, पता नहीं कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे बोलेगा? मुंह से सब बोलते हैं, मुंह से बोल। दीदी यहाँ तो जान की पड़ी, आपको मजाक की लगी रहती है। अरे चल चल, मजाक नहीं कर, बोल क्या बात है, क्या बोलना चाहता? दीदी, मुझे गांव जाना, लड़की वाले आ रहे हैं ना रिश्ता देखने। देखिए तू तो बोला था लड़की वालों ने मना कर दिया, अब क्यों बुला रहे हैं वो? हाँ दीदी, वही तो। वो लड़की पहले बोल रही थी चिंगारी दीदी के साथ रहता है, पता चले ये भी ना किन्नर हो। अब पता नहीं क्यों कह रही है कि मैं पहलवान से ही शादी करूंगी। अरे पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना उस लड़की ने तेरे अंदर अपना राजकुमार ढूंढ लिया है, इसलिए दोबारा मिलने के लिए बुला रही है। अरे साक्षी बेटा, आ आ आ। नमस्ते दीदी। नमस्ते, खुश रहे बेटा। और कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? घर में भी सब राजी खुशी हैं। ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है ना काव्या, बेंगलोर में रह के पढ़ाई करती है, अभी घर आई है कुछ दिन के लिए। अच्छा, ये काव्या है। हेलो बेटा, कैसे हो? ये ऐसी है क्या? दीदी बाहर शहर में रह के अपने संस्कार भूल गई है, भूल चुकी है कि एक अच्छे परिवार से आती है। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, ना ठीक से किसी से बात करती है, ना मम्मी पापा का सम्मान करती है। मम्मी पापा इसको कुछ नहीं बोलते? वो तो बोल बोल कर थक गए, लेकिन इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। बस हर समय फोन में लगी रहती है, अपने दोस्तों से बात करती रहती है। बिगड़ी नहीं, ये पूरी बिगड़ चुकी है। इसको सच में बाहर की हवा लग चुकी है। ओ, नाम क्या है तेरा? बताया नहीं क्या इसने? काव्या बोलता है मुझे। और तू होती कौन है मुझसे मेरा नाम पूछने वाली? कहीं की बहुत बड़ी तोप है क्या तू? है तोप नहीं हूँ, इन जैसे लड़कियों को होप हूँ मैं। और चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। ओ किन्नर, किन्नर तो वही होते हैं ना जो रोड साइड पे यूं यूं ताली बजाते हैं। तो यहाँ क्या बैठ के कर रही है तू? चल जाना रोड साइड पे, जा जाके तालियां बजा और पैसे मांग। अरे कम से कम हम किन्नर लोग अपनी मर्यादित कपड़े पहन के ताली बजाते हैं, तेरे जैसे ये अर्धनगर कपड़े पहन के नुमाइश नहीं करते अपने जिस्म की। मेरी मर्जी, मेरा जो मन चाहेगा ना मैं वो पहनूंगी। और जो लड़के गंदी नजर से देखते हैं ना उनको जाके बोलो, अरे मैं क्यों अपने कपड़े बदलूं किसी आदमी के लिए या उसकी सोच के लिए कि मुझे देख के उसकी सोच गंदी हो जाएगी। बस कर काव्या। तो अभी साक्षी की छोटी बहन है, इसलिए मैं चुपचाप और प्यार समझा रही हूँ। कोई और होती और कहीं और मिलती ना, छापड़ मार के तेरा मुंह लाल कर चुकी होती, समझी ना? और जिसको तू स्टाइल बोल रही है ना, इसको स्टाइल नहीं बोलते, इसको नग्नता बोलते हैं, नंगापन बोलते हैं, जिसका तू प्रचार प्रसार कर रही है। और ये नंगे कपड़े पहन के जो तू बाहर निकलेगी ना तो सिर्फ लोग अपनी आंखें सेकेंगे, तुझे देखना चाहेंगे, तुझे छूना चाहेंगे, तुझे महसूस करना चाहेंगे, समझी ना? इसको स्टाइल का नाम मत दे मुझे, समझी? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों पूरे कपड़े पहनूं? अरे लड़कों की सोच बदलनी चाहिए ना। बस कर जा। दीदी एक दिन इसके इसी अधूरे कपड़ों की वजह से ना लड़कों ने इसे सड़क पे बहुत परेशान किया था, और उस दिन ये रोती हुई घर आई थी, लेकिन इसको तब भी अकल नहीं आई कि अपना शरीर ढक के चले। उतनी ही बदतमीज है आज भी जितनी तब थी। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो इसको अकल आ जानी चाहिए थी। और मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही कि तू छोटे कपड़े मत पहन, लेकिन जगह देख के अपने कपड़े धारण किए जाते हैं, समझी ना? और जिस हिसाब से समाज की मानसिकता है ना, तू बता कितनों की मानसिकता बदल पाएगी?
बोलना। और तेरी बहन ने ये पूरे कपड़े पहनने तक खराब लग रही है क्या? तुझे छोटे कपड़े पहनने के लिए मना नहीं कर रहे हो, बस तुझे ये बताना चाहती हूँ कि अपने संस्कार और अपनी सोच में संतुलन बना के बैठ, समझी ना? और देख, मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं तू डांटू या फिर तुझे मारूं, वरना तेरे जैसे अच्छी अच्छी लड़कियों को मैंने सीधा किया है, अकल ठिकाने पे लेके आई हूँ। और पहली बार ऐसा है कि चिंगारी इतने देर से प्यार समझा रही है, वरना अब तक तबातड़ बारिश कर चुकी होती मैं थप्पड़ों की, समझी ना? आगे से अगर मैंने ऐसे आधे अधूरे कपड़े देख लिए ना, और ये जो बदतमीजी तरीके से बात की है मेरे से कि हाँ बोल किन्नर हूं मैं, किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप होते हैं, समझी ना? जिसके अंदर माता पार्वती होती है जो कि ममता दिखाती है, तो भगवान भोलेनाथ भी होते हैं जो रौद्र रूप दिखाते हैं। अब तू डिसाइड कर ले तुझे कौन सी वाली चिंगारी से मिलना है, बोल। काव्या, अब आया तुझे समझ? जो मम्मी पापा और मैं इतने समय से तुझे समझाना चाह रहे हैं, अरे हमें तेरी फिक्र है इसलिए तुझे समझाते हैं। अब ना चिंगारी दीदी से माफी मांग, इतनी बदतमीजी से बात की तूने उनसे, चल जल्दी। सॉरी चिंगारी दीदी, मुझे आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, और आगे से ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, जहाँ जरूरत होगी ना बस वही पहनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। देख बेटा, मुझे तेरे इस तरह के कपड़े पहनने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस समाज की सोच से डरती हूँ ताकि तुम जैसी बच्चियों के साथ कोई भी गलत ना करे, समझी? पहलवान जा जा पहले। दीदी आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मेरा सिर चकराने लगता है। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ, जल्दी जा जल्दी जा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया। दीदी दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? दीदी देखिए, हम घबरा नहीं रहे, अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते। दीदी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग? दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो? इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम नहीं है, तुम लोगों के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि नींबू कलर देखो अचानक से लाल हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, घबराओ मत, इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो, चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी अगर आप हमें इस समस्या से निकाल देंगे ना तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। दीदी
दीदी, मुझे तो लगता ही था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जिसने भी ये काला जादू किया है ना, उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है ये जादू, तुम्हारे ऊपर। पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना, तो घर में बुरी भलाएं आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे उन्हें क्या खुशी मिलती है? अरे क्या खुशी मिलती है? अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे? इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है। और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना, उनकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। पूरी जिंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना, कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो, चिंगारेंगे, शपथ खाइए इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। अब याद करो तुम, इस लौंग को खा लो, और जो भी बलाएं है ना, देखना यहाँ से जैसे घर पहुंचोगे ना, सारी बलाएं खत्म होगी। और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी, और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। मैं लड़का होती ना तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। नाइस ड्रेस। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट कलर है। आई नो। वहां पे बैठ जा। हाँ श्योर। चलो। कैसा था आज का दिन? नाइस। मैं ये फोन मैं रख लूं? अब हाँ। एक्चुअली नहीं, वो फोटो खींचते हैं। एक बात बोलूं, मैंने ना बहुत लड़के देखे हैं, पर तुम जैसा कभी नहीं देखा। तुम कितनी रिस्पेक्ट करते हो मेरी। कभी भी पब्लिक जगह पे होते हैं तो यू नेवर टच मी, यू डोंट ट्राई ऑल्सो। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत इम्प्रेसिव लगती है। सच कहूं तो प्यार हो गया है तुमसे, और फ्यूचर देख रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी। और जिसके साथ फ्यूचर देखा जाता है ना, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले की जाती है। और तुम मेरा प्यार और जता, नुमाइश की चीज नहीं। फोटोज ले। हाँ। एक सेकंड। देखो। वाओ। तुम लो ना। हाँ।
दीदी क्या बात है, इनको जब दोनों को देखती हो ना तो आप खुश हो जाती हो, फिर इसके बाद उदास हो जाती हो। बताओ ना दीदी। अरे कोई बात नहीं रे पहलवान। दीदी मुझे अपना नहीं मानती होगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन। तो फिर बताओ ना दीदी। अरे बोला ना, कोई बात नहीं है। दीदी भगवान भोले हैं ना, सबकी भला करते हैं, लेकिन भोले हैं इतना और अपने गले में विष लेकर बैठे। बताओ ना दीदी, समझ गई ना दीदी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, बातें करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आज दोनों ये लोग अलग क्यों बैठे हैं, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तू एक काम करेगा मेरा, जाके उन दोनों को ऊपर बुला के ला दो। ठीक है दीदी, बुला के ला। जा। चलो तुम दोनों को चिंगारी दीदी बुला रही हैं। चिंगारी दीदी? चलो। अरे आ गए बच्चों, आओ आओ बैठो। चिंगारी दीदी आप जानते हो मुझे? अरे दीदी आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे बुलाया। मैंने नहीं बुलाया, बल्कि तुम दोनों ने मुझे बुलाया। अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम दोनों के प्यार ने मुझे बुलाया है। मैं हमेशा ना इस बालकनी से खड़े होकर तुम दोनों को रोज निहारती थी। तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो इज्जत है ना, उसको देख के मन ही मन मुस्कुराती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। दीदी इसने मुझसे झूठ बोला है, हम दोनों की कास्ट अलग है। अरे यार किस झूठ की बात कर रही हो यार रजिता तुम? दीदी इसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं और ना ही मैंने कभी बताया इसको, तो कौन सी झूठ की बात कर रही है मुझसे ये? और दीदी आप मुझे एक बात बताइए, प्यार कभी कास्ट देख के किया जाता है क्या दीदी? आप खुद बताइए ना मुझे। अरे तो प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, मेरी फैमिली थोड़ी। और वैसे भी दीदी मेरी फैमिली मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं इनसे करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं हो चुका हूँ परेशान। आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, मेरे से नहीं हो रहा है। तुम दोनों ने तो चिंगारी को धर्म संकट में डाल दिया। तुम दोनों ना अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और प्यार में कभी जात पात नहीं देखी जाती। लेकिन हाँ, अगर दूसरे पहलू को देखें ना, तो माँ बाप और घर परिवार का दिल भी नहीं दुखाया जा सकता। देखो जिस तरीके से तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, अगर आजकल के बच्चे इस प्यार को समझ जाए ना, तो कभी भी किसी का घर ना फूटे, किसी का दिल ना टूटे। और देखो तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा है, एक दूसरे के लिए इज्जत देखी है। वो आंखों में जो पाने की चाहत होती है ना, उसको मैंने निहारा है, उसको महसूस किया है मैंने। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ, आप लोग भी ये सोच रहे होगे कि चिंगारी दीदी प्यार के बारे में कैसे जानती है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं लड़का होती ना, तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। लेकिन एक अंग विशेष ना होने का भगवान ने ना हमें लड़का बनाया और ना ही लड़की, हमें सिर्फ अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे मन में ना वो प्यार पाने की जो ललक है ना, वो अभी भी अधूरी है। और हम जानते हैं, हम किन्नर लोग जानते हैं, ये प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जब भी एक दूसरे से प्यार करते हुए देखते हैं ना, तो मन ही मन खुश होते हैं। अरे क्योंकि हमारा गुजारा इस समाज से चलता है, और जो समाज के आप लोग हैं ना, वो हमारा परिवार है। और अपने परिवार में कभी भी दिल टूटते हुए ये चिंगारी तो कभी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। और आप लोग चिंता मत करना, मैं ना आप दोनों के घर वालों से बात करूंगी। और देखना, तुम दोनों के प्यार में अगर वो सच्चाई है ना, एक दूसरे की पाने की जिद है ना, वो भगवान भोलेनाथ है, आप दोनों को मिलाएगा जरूर। ये चिंगारी वादा करती है आप लोगों से, दिल से आशीर्वाद देती है आप लोगों को, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है।